जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। आज हम उस सत्य पर विचार करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। क्रोध से विनाश होता है, धैर्य से विकास। यह कोई सामान्य कथन नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उन अनमोल उपदेशों में से एक है जो उन्होंने महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिए थे। यह एक ऐसा विचार है जो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि व्यावहारिक रूप से भी हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में लागू होता है। धैर्य और क्रोध का महत्व गीता में, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति समोह समोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता 2.63। इसका अर्थ है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम होता है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये श्लोक हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि क्रोध केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, ये हमारे जीवन को अधोगति की ओर ले जाने वाली एक विनाशकारी शक्ति है। क्रोध का प्रभाव। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो पहले खुद को जलाती है और फिर दूसरों को। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह अपने विवेक को खो बैठता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। वह अपने शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जिसके परिणामस्वरूप रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, सामाजिक स्थिति बिगड़ जाती है और आत्मनियंत्रण का पतन हो जाता है। कौरवों का क्रोध। महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण है दुर्योधन और शकुनी का क्रोध। द्रौपदी को अपमानित करने का निर्णय क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से भरा था। उसे एक क्षणिक क्रोध ने पूरे वंश का नाश कर दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसमें लाखों लोग मारे गए, उसका मूल कारण यही क्रोध था। धैर्य का मूल्य। अब आइए धैर्य की ओर देखें। श्री कृष्ण ने सदैव अर्जुन को धैर्य और विवेक का पाठ पढ़ाया। युद्ध भूमि में जहां चारों ओर शोर, भय और भ्रम था, वहां श्री कृष्ण ने शांत स्वर में अर्जुन को गीता सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि जब हम धैर्य से सोचते हैं तब हम अपने जीवन के कठिनतम निर्णय भी सही ढंग से ले सकते हैं। धैर्य एक तपस्या है। ये वह गुण है जो मनुष्य को किसी भी कठिन परिस्थिति में टूटने नहीं देता, बल्कि और अधिक मजबूत बनाता है। श्री राम और श्री कृष्ण धैर्य के प्रतीक। अगर हम रामायण में श्री राम को देखें तो वे भी धैर्य की मूर्ति हैं। 14 वर्षों का वनवास, पत्नी का हरण, भाई का वियोग, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान सोच समझकर किया। श्री कृष्ण ने भी अपने पूरे जीवन में धैर्य का परिचय दिया। बचपन में कंस के अत्याचार, मथुरा की राजनीति, द्वारका का निर्माण, महाभारत का युद्ध, इन सभी में उन्होंने कभी आवेश में आकर निर्णय नहीं लिया। उन्होंने हर कार्य चतुराई, विवेक और धैर्य से किया। व्यक्तिगत जीवन में उपयोग। अब प्रश्न उठता है कि हम इस विचार को अपने जीवन में कैसे अपनाएं। जब कभी कोई स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जब कोई हमें अपमानित करता है, जब हम असफल होते हैं, तब क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन वही क्षण हमारे चरित्र की परीक्षा होती है। 1. श्वास पर नियंत्रण। श्री कृष्ण ने कहा, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ है हर कर्म को कुशलता से करना। जब क्रोध आए तो गहरी श्वास लें, मन को स्थिर करें और सोचें कि प्रतिक्रिया देने से पहले समझना अधिक महत्वपूर्ण है। 2. मौन की शक्ति। धैर्य का एक रूप मौन है। जब हम मौन रहते हैं तब हम अपने मन की आवाज को सुन पाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं कई बार चुप रहकर लोगों को अपने कर्मों का परिणाम देखने देते थे। 3. क्षमा और करुणा। धैर्य से उत्पन्न होता है क्षमा। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तब हम स्वयं को मानसिक शांति प्रदान करते हैं। करुणा से क्रोध पिघलता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, धैर्य धर्म का मूल है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख, सफलता और शांति बनी रहे, तो हमें धैर्य को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा,
समदुख सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान रहता है वही अमृतत्व का अधिकारी बनता है। समाज में धैर्य का योगदान। अगर हर व्यक्ति थोड़ा सा धैर्य रखे तो समाज में झगड़े, हिंसा और विवाद अपने आप समाप्त हो सकते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया, ट्रैफिक, कार्यस्थल आदि पर लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। ये क्रोध न सिर्फ दूसरों को बल्कि स्वयं को भी क्षति पहुंचाता है। धैर्य समाज को जोड़ता है जबकि क्रोध उसे तोड़ता है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि धैर्य से ही धर्म की स्थापना होती है और अधर्म का नाश। अगर वे चाहते तो पल भर में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे, पर उन्होंने अर्जुन को रास्ता दिखाया, निर्णय लेने का अधिकार दिया और धैर्य से गीता का उपदेश दिया। इसलिए जीवन में जब भी आप संकट में हो, अपमानित हो या असफलता से निराश हो, उस समय श्री कृष्ण को याद करें, उनके वचनों को याद करें। क्रोध से विनाश होता है, धैर्य से विकास।